welcome back to my YouTube channel Tulsi Math Creation. Today we continue our lecture of class 11 Mathematics chapter number 2 Relation and Function. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने y ले लिया, हमारे पास y क्या है, एक फंक्शन है f(x). ठीक है, y हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो उसकी हमने नोटेशन ले ली, f(x) इज इक्वल टू क्या ले लिया, y के, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, विच इज़ हमारे पास क्या होएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे अब हमने क्या ले लिया, x की वैल्यू ले ली मैंने 2.5 ले ली। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया माइनस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने ले लिया 0 1 2 3, 2.5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट वाला इंटीजर लेते हैं, तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ y आ गई। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट। अब जैसे मैंने ले लिया x की वैल्यू मैंने ले लिए माइनस के 3.4 ले लिए। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, आप ये सोचोगे कि जैसे हमने ऊपर वाले में किया है तो 2.5 था यहाँ पे, तो हमारे पास 0.5 आ गया, तो इसमें क्या आएगा 0.4। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वही लिया y इज इक्वल टू क्या आएगा, -3.4 माइनस 3.4। ठीक है, फिर वही है डेसिमल, इसमें आप निकालोगे नंबर लाइन पे। ठीक है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, तो 3.4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, -3.4 माइनस और माइनस प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0.6। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की होगी, जब हमने x की वैल्यू 2.5 ली तो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, जब हमने नेगेटिव वैल्यू तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ली। अच्छा, अगर मैं कोई कोई इंटीजर ही ले लेती हूँ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 4 ही होता है, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0। तो अगर हमने क्या ली, पॉजिटिव ली तब भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव ली तब भी पॉजिटिव आया, और जब हमने इंटीजर लिया तब भी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आई 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ठीक है, यानी कि 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी आई है। लेकिन आपको ये बात ध्यान दी होगी आपने यहाँ पे कि कहीं पे भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आई, तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इसकी डोमेन। ठीक है, अगर मुझे इसकी क्या निकालनी है, डोमेन, तो डोमेन क्या होती है मेरे पास, जो भी मैं x की वैल्यू डाल रही हूँ। ठीक है, x की वैल्यू मैंने डाली, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, डोमेन में मैंने क्या डाली, पॉजिटिव भी डाली, नेगेटिव भी डाली, इंटीजर भी डाला, तो मेरे पास ये क्या आ गया, सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, और रेंज हमारे पास क्या होती है, जो हमें y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, y की वैल्यू जैसे 0.5 मिली, 0.6 मिली, 0 मिली। ठीक है, 0 मिली और 0.6 मिली, 0.5 मिली। ठीक है, इसका मतलब 0 मिली है तो 0 से क्लोज्ड, और 1 तो हमें मिली ही नहीं, तो 1 से हमने क्या की, ओपन। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने ये तो निकाल दिया, अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इंटरवल्स लूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या है, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया कि x बिलोंग करता है अगर किसी इंटरवल में, जैसे मैंने ले लिया -1 और 0 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि -1 से क्लोज्ड है, इसका मतलब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 होएगा इसका मतलब। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो यहाँ से मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये -1 आ गई और ये वैल्यू मैं यहाँ डालूँ तो x माइनस, इसकी वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से अगला इंटरवल लेती हूँ मैं, 0 और 1 ले लेती हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0। इसमें डालूंगी तो x माइनस 0 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अगली वैल्यू ले ली मैंने, x बिलोंग करता है इंटरवल में 1 और 2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो यहाँ से मेरे पास डालूंगी x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला, सॉरी, x माइनस 1,
ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x अगर बिलोंग करता है इंटरवल में किस में 2 3 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका मतलब x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ गई x की, ये सारी x की डाली ना, मुझे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, नंबर लाइन, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने। ये मेरे पास क्या है y एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है x एक्सिस है, ये नेगेटिव में आ गए यहाँ पे नेगेटिव, और ये आ गया नेगेटिव में y एक्सिस, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 4, ये आ गया 1 2, ठीक है। ये आ गया -1 -2, नीचे भी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है y की। अब हमने यहाँ पे देखना है, जैसे हमने इंटरवल लिया, ये वाला इंटरवल लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जब मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने वैल्यू डाली थी 0, इसके अंदर इंटरवल लिया था 0 और 1 का, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आई थी y की x के इक्वल। तो y की वैल्यू अगर x के इक्वल आती है, यानी कि एट 0 पे, क्योंकि वो 0 को इंक्लूड कर रहा है, इंटरवल है मेरा 0 और 1 का इंटरवल है, इसका मतलब 0 और 1 के इंटरवल में वो 0 को इंक्लूड कर रहा है, ये 0 को इंक्लूड कर रहा है, वैल्यू दे रहा है वो मुझे x, इसका मतलब 0 से 1 के इंटरवल के बीच में मुझे वैल्यू मिल रही है x, ठीक है। तो यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होगी और यहाँ 1 पे क्या होएगी, ओपन, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने लिया इंटरवल, ये 1 2 का इंटरवल लिया, 1 को इंक्लूड कर रहा है, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, वैल्यू दे रहा है x माइनस 1। अच्छा 1 2 का इंटरवल लूँगी मैं, लेकिन अब वैल्यू दे रहा है x माइनस 1, इसका मतलब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक को छोड़ देना है, ठीक है। x में से x माइनस 1 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 को क्या दे रहा है वो, ओपन। इसी तरह से नेक्स्ट में x माइनस 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक को छोड़ देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 को इंक्लूड कर रहा है, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हमने ये किया, x प्लस 1 है, x प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये x एक्सिस है, तो ये -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से यहाँ का इंटरवल है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये -1 को इंक्लूड कर रहा है, -1 को इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होएगा और यहाँ से ओपन, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये 0 के ऊपर, ये मेरा थोड़ा गलत बन गया, यहाँ आएगा ये, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो अब आपने यहाँ से क्या देखा, इसी तरह से नेक्स्ट का बनाएंगे, वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने यहाँ से क्या देखा, हमने 1, किसी की भी वैल्यू 1 नहीं आई है, ठीक है। सबकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे सारी की सारी क्या है, ओपन है ये, ठीक है, ओपन है, इसका मतलब ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो एफ एक्स है, इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, 1 0 और -1। 1 कब आएगी, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 0 आएगी जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, और नेगेटिव आएगी जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये बन जाता है, जैसे पॉजिटिव है तो 1 आया, 0 है तो 0 आया, नेगेटिव है तो -1 आया, तो इसका ग्राफ सिंपल है। किस तरह से बनेगा, बिल्कुल सिंपल। जैसे हमारे पास ये क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 1, ये वैल्यू हमारी क्या होगी -1, ठीक है। तो अब हमने कहा है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन यानी कि जो हमारे पास क्या है y है, वो हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ये एरो चलेगा, ठीक है। 0 पे 0 है इसलिए ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव वैल्यू पे जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या दे रहा है, -1, इसलिए ये लाइन इधर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपका हो गया नीचे नेगेटिव y का और नीचे ये x हो गया नेगेटिव में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया इसका। अब इसकी अगर आपसे डोमेन पूछी जाए तो डोमेन क्या आएगी। अब डोमेन अगर हम निकालते हैं, ठीक है, डोमेन में हमने क्या कहा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू हमने 0 से बड़ी लेनी है। हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1। x की वैल्यू मैंने 0 भी डाली, 0 से छोटी भी डाली, यानी कि डोमेन में वो क्या ले रहा है, सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। और रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज हमारे पास क्या आई है, 1 0 -1 0 और 1, ठीक है।
तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।